सुहागरात और दूध का कॉन्सेप्ट क्या? बीवी के साथ तो देयर वुड हैव बीन सुहागरात ओनली, यू नो, आई मीन जो कोर्टिजान्स थी दे वर डिफरेंट, बट अब दूध वुड हैव बीन कि अच्छा एनर्जी के लिए ज़्यादा, आई गेस वही मैं सोच सकती हूँ. आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग. ये सुहागरात और दूध का कॉन्सेप्ट क्या है? ये फिल्म में जो दिखाते हैं. सॉरी, हाँ, आई मीन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन. सो बीवी के साथ तो देयर वुड हैव बीन सुहागरात ओनली, यू नो, आई मीन जो कोर्टिजान्स थी दे वर डिफरेंट, बट अब दूध वुड हैव बीन कि अच्छा एनर्जी के लिए ज़्यादा, आई गेस वही मैं सोच सकती हूँ. आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. खजुराहो का मंदिर जो है, क्योंकि जब भी सेक्स को लेकर लोग अनकंफर्टेबल होते हैं बात करने में, तो कहते हैं देखो भाई प्राचीन ज़माने में वहाँ मंदिर थे. प्राचीन सभ्यता में दिखता है अलग अलग मूर्तियाँ जो होती हैं जिनको लेकर अब लोग अब असहज होते हैं. उस ज़माने में लोग सहज थे. वो क्यों थे? वो क्यों प्रिंट किए गए थे? उनके मायने क्या थे? और क्या उस समय भी प्राचीन भारत में लोग इतने ही शर्मीले, संकोची या इतने ही इस पे नुस्ख निकालने वाले थे जितने आज हैं? आई एम श्योर कि एट सम पॉइंट ज़रूर उस तरह की सोसाइटी रही होगी, क्योंकि देयर वर ऑलवेज पीपल जो ज़्यादा एक तरफ मानते थे और दूसरे जो दूसरी तरफ मानते हैं. सो देयर इज ऑलवेज पीपल लाइक दैट. खजुराहो के मंदिर पर्टिकुलरली बने थे अबाउट 1000 years ago, 1100 years approximately. अगर आप वो मूर्तियों को देखो, देर अबाउट 5% शायद जो एक्चुअली ग्रुप सेक्स के बारे हैं. द रेस्ट ऑफ देम डोंट लुक इट. लेकिन दोज वंस एक्चुअली वो ज़्यादा इरोटिक हैं जो आपको लगता नहीं है कि वो हैं. बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वो अब फॉर इंस्टेंस जो मैं गर्डल के मेखला की बात कर रही थी, हमारी जो जैन लिटरेचर है, बहुत ऑफन यू रीड कहानियों में देन द लेडीज़ केम विद देयर जिंगलिंग गर्डल्स लिखा होता है. अगर आपको नहीं उसका मतलब पता, यू डोंट नो व्हाट इट मीन्स, राइट? उसी तरह अ लॉट ऑफ द मूर्तिज ओवर देयर यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, बट द आइडिया इज़ कि ये सब चीज़ आपके इरोटिक प्लेजर को रिप्रेजेंट करती हैं, ये सब मूर्तियाँ किसी ना किसी तरह. एंड दैट इरोटिक प्लेजर वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो नॉर्मल घर थे वो तो रही नहीं. आई मीन इट्स मोस्टली अब टेम्पल्स सर्वाइव किए हैं ना फ्रॉम 1000 years ago. जो नॉर्मल लोगों के घर थे वो तो खैर देव बीन डिस्ट्रॉयड नाउ, बट एवरीबडी वुड हैव हैड अ कपल ऑफ दीज स्कल्पचर्स आउटसाइड द हाउस. इट वॉज सपोज टू शो बरकत. लव मेकिंग शोड के इट इज़ इट्स फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी. सो ये सब घरों के बाहर there would have been a couple of these statues. तो वो हमसे ज़्यादा लिबरल थे वो लोग. They believed differently. हमारे it's not about liberal. It's about the fact कि they believed कि ये अच्छी चीज़ है या ये necessary है. अब जैसे ग्रुप सेक्स एक कॉमन इंसान के सामने गंदी चीज़ है. अब ग्रुप सेक्स भी जिस तरह से किया है, जिस तरह से दिखाया है, I mean there's all sorts of stuff. जैसे कामसूत्र is actually it's जैसे अकाउंटेंसी लेजर होता है ना. It just defines things. It's a treatise. It's ऐसे नहीं है कि उसमें emotions दिखाएं या कुछ. It just says कि क्या क्या लोग करते हैं, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या और इसकी consequences क्या होंगी, इसकी feelings क्या होंगी. That is how it's described. Let me give you an example. जैसे खजुराहो के बाहर there is a मूर्ति of one of the मूर्तिज of a woman एक बॉल के साथ खेल रही है, तो बॉल को पकड़ा हुआ ऐसे. इसको कहते थे कंडुक क्रीड़ा. It was supposed to be very sexy. It was taught. अब सिर्फ ये कंडुक क्रीड़ा मोहिनी आट्टम में दिखाया जाता है. वो भी कृष्ण और बलराम के बीच में के गेंद से खेल रहे हैं. At that point 13वें दिन of the month देवी के ऑनर में ये a woman of a princess normally would perform this. तो ये जिस तरह से आप बॉल ऊपर फेंको, उसको पकड़ो, हाउ यू नो जैसे पसीना आ रहा है, थोड़ा सा पिंक हो रहे हो, जो भी, इट मेड यू वेरी वेरी सेक्सी. एंड हमारे लिटरेचर में इट ऑलवेज शोज़ कि जहाँ ये ख़त्म होता है ये डांस, फिर देयर इज़ ऑलवेज अ रोमांटिक सीन आफ्टर दैट. सो दैट वाज सपोज टू शो वन एस्पेक्ट ऑफ लव और अराउजल. So इस तरह से there's a whole lot. They believe that
a lot of people also say कि अगर ये मूर्तियाँ बाहर लगी हुई हैं कि इधर आप ये सोच के देख कर फिर अंदर जाइए ताकि अपने आप को साफ करके अपने ये सारी इच्छाएं बाहर छोड़ के, that's not it. It was actually कि आप अपनी इच्छाएं रेज करके जाइए, you raise your शक्ति, क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए वो डेड होके आप नहीं जा सकते. Your mind has to be buzzing. So this was about raising your Shakti. It's just a different way of thinking. Okay. कामसूत्र की देवता कामदेव ही है? नहीं, सरस्वती जी. वो तो विद्या की देवी है. I know. This is supposed to be from Vidya. ये ट्रोल तो नहीं होंगे हम इस पे? वो उधर लिखा हुआ है भाई, मैं अब क्या करूँ, कामसूत्र में लिखा हुआ है. She is the patron deity. Okay. तो फिर इस बारे में लोगों को पता क्यों नहीं है? क्योंकि किसको कामसूत्र के बारे में पता है? आप बताइए किसको क्या पता है कामसूत्र के बारे? कि सिर्फ पोजीशंस हैं, बस यही पता है ना. जानना चाहिए. बिल्कुल जानना चाहिए. क्यों? इट्स एस के जो, अच्छा देखिए, पहली बात तो कामसूत्र वाज रिटन फॉर मेन. इस 300 समथिंग एडी जब लिखा है, इस टाइम पर लेडीज़ को पढ़ाई लिखाई नहीं सिखाई जाती थी. दिस इज़ रिटन फॉर मेन. Women were not really that important in society even then. हाँ, मतलब लड़ाई करो, पैसा लूटो, लड़की लूट लो. More or less. So this was written for men, and the first section is कि आप अपना घर कैसे बनाएं, कितने घंटों के लिए मसाज करवाना चाहिए आदमी को, कितने घंटे वो अपने तोते मैने के साथ बात करनी चाहिए आदमी को, 64 कलाएँ क्या हैं. And वो 64 कलाएँ are not just for the women, they were for the men also. क्योंकि it says कि, now I'm going to say it in English, फिर आप translate करके बताइए कि मैं क्या कह रही हूँ. It says that a man who is well versed in arts and culture is the most desirable man of all. Okay. Okay. I'm trying to figure out कि इसको हिंदी में मैं कैसे कहूँगी. समझ जाएंगे लोग. Okay. So इसके लिए Saraswati is the goddess for this. So it's about arts and culture. You don't become a great lover because you can jump into bed या आपका साइज बहुत बड़ा है कि बहुत देर लास्ट कर सकते हैं. That's not what makes you desirable. Why do I want to hang out with somebody? It's because he's exciting. अगर कोई बहुत गुड लुकिंग आदमी है, उसको मैं 15 मिनट देखने के बाद उसको मैं क्या अचार डालूंगी. Like, अगर मैं एक उम्र बिता रही हूँ किसी के साथ, you've got to be able to talk. You have to be able to have interests in common. और अगर आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, जो ये 64 कलाएं विच इंक्लूड थिंग्स लाइक जूलॉजी, मिनरोलॉजी, बॉटनी, सब कुछ, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, सब कुछ, तो इट्स you're डेवलपिंग योर पर्सनालिटी. अगर आपकी पर्सनालिटी जितनी ज़्यादा डेवलप हो, आप ज़्यादा डिज़ायरेबल बनते हैं, राइट? हाँ. ओके. इंडिया में फिर इतना क्यों लोग इसको लेके असहज है? मतलब मैं कई यहाँ जिक्र भी होता है कि हम वो देश हैं जहाँ पर सड़कों पे लिखा होता है, दीवालों पर, निराश पुरुष फलाने हकीम से मिले, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में वो लोग गाली देते हैं. तो अगर ये जीवन का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसका इम्पैक्ट आपके जीवन के हर चीज़ पर होता है, और जैसा कि कामसूत्र में लिखा, शास्त्रों में लिखा कि आप अच्छे बिजनेस में, लाइफ में अच्छा करते हैं अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होती है, पर्सनल लाइफ में इसका एक बड़ा हिस्सा ये भी है, तो फिर ये इतना अनटचेबल सब्जेक्ट क्यों रह गया? यू टेल मी, आप बताइए मुझे. आई रियली डोंट नो. मैं तंग आ चुकी हूँ ये लड़ाई कर कर के. एक तो ओके, आई अंडरस्टैंड कि ठीक है, ब्रिटिश आए, विक्टोरियन मोरालिटी, प्रूडरी हो गई, जो भी, बट अब तो उनको भी गए काफ़ी साल हो गए. वी हैव नाउ गॉट टाइम टू रिक्लेम इट, राइट? कोई सुनने को नहीं तैयार. जब हम बात करते हैं इस पे, तो ये नहीं कि लोग कहते हैं अच्छा दिस इज़ वेरी गुड, ये हम ट्राई करेंगे. उल्टा आके लड़ते हैं, गाली देते हैं. आई डोंट नो, शायद वो इतने कंफर्टेबल हो गए हैं इस बात में कि जस्ट मेक्स इट ईजियर. आई डोंट नो, पर उन्होंने अपना लिया है, ये विक्टोरियन मोरालिटी अपने पे ले ली.